अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आँखों की बीमारियाँ और उनके इलाज। आँखें एक अनमोल अतिया हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें तोहफ़तन मिली हैं। आँखों के बग़ैर ज़िंदगी बहुत अधूरी है और आँखों की नेमत का आप इस उनसे पूछें जिसके पास आँखें नहीं हैं, क्योंकि आँखें ऐसी नेमत हैं जिसके बग़ैर इंसान, जिसकी आँखें हैं वो तो सोच ही नहीं सकता, तसव्वुर ही नहीं कर सकता। लेकिन जिनकी आँखें नहीं हैं, ये उन्हीं से सवाल किया जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि आँखें कितनी बड़ी नेमत हैं। आँखों को बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं, इसमें आँखों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। आँखों की केयर करने के बहुत से तरीके होते हैं, जिसमें दवाइयों के ज़रिए भी इलाज होता है, जिसमें जड़ी बूटियों के ज़रिए भी इलाज होता है और ग़िज़ा के ज़रिए भी इलाज होता है। मैं अपनी वीडियो में हमेशा आप लोगों को ग़िज़ा के ज़रिए इलाज बताती हूँ, ताकि हर चीज़ आसानी से आपके पास हो और आप उस आसानी के साथ इलाज कर सकें। अब आँखों के इलाज के बारे में मैं आज आपको बहुत ही आसान और सादा अल्फाज़ों में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी, जिससे आप अपने छोटे-छोटे मसाइल जैसे आँखों का इन्फेक्शन या आँखों में से पानी आना या आँखों की रेडिश यानी लाल हो जाना, सुर्खी आ जाना आँखों में, और बहुत सारी कंजंक्टिवाइटिस जो होती है, जैसे आँखों का जैसे आँखें आना जिसे भी कहते हैं, ये ऐसी छोटी-छोटी बीमारियां हैं जो कि बहुत ही प्रॉब्लम करती हैं आँखों के लिए। इन सब का आसान इलाज बताने वाली हूँ, लिहाजा आप मेरी वीडियो को गौर से देखें और मेरी वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। और एक बात और कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें हमेशा आपकी ही भलाई की हर चीज़ आपको बहुत आसानी से बताई जाती है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या करें। आँखों के लिए आपको बादाम बादाम बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और इसकी शेप भी देखें बादाम की तरह ही होती है, कि बादाम की जो शेप है वो आँखों की तरह होती है, कि ये अल्लाह ने कुदरती तौर पे बादाम को इसीलिए बनाया है कि ये आँखों को फ़ायदा पहुँचाए। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आँखों को फ़ायदा पहुँचाती हैं और ये आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब ये सौंफ है। सौंफ जो है वो आँखों की रोशनी को तेज़ करने की इसके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत है, लिहाजा सौंफ भी आप ले लें। बहुत सारी जगहों पे ये बताया गया होगा कि इसको पीस लें, लेकिन मैं ये मशवरा नहीं दूंगी। अच्छा, ये किशमिश है। किशमिश के अंदर भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आँखों को फ़ायदा पहुँचाती हैं। दूसरी जो क्वालिटीज़ हैं वो तो किशमिश की ख़ास जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी जो इलाज के हिसाब से मैं बता रही हूँ तो ये है इलायची। इलायची के अंदर भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपकी आंखों की रोशनी को तेज़ करेगी और जो आपकी बीनाई को अच्छा करेगी। इसके अलावा इलायची जो है वो आपकी पूरी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसके दाने छोटे-छोटे से होते हैं, लेकिन इसके काम बहुत अच्छे होते हैं। इसमें गुण बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब मैं दूसरी वीडियोज़ में जो बताते हैं आपको दूसरे लोग, अक्सर आपने सुना होगा कि इन चीज़ों को पीस लें, लेकिन मैं बिल्कुल भी पीसने का नहीं मशवरा दूँगी आपको। मेरी वीडियो कुछ अलग ही होती हैं। अच्छा, ये है गुड़। ये गुड़ के तो फ़ायदे मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में, लिहाजा मैं ये बताऊँगी आपको कि गुड़ का इस्तेमाल अब इस तरह से आँखों के लिए कैसे करेंगे। इन सारी चीज़ों को आप खा लें। कैसे खाएँ? 1-1 चम्मच। आप अगर 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच आप किशमिश और 3 से 4 दाने इलायची के और 7 बादाम हैं, इन सबको पीस के पीसे नहीं, आप ऐसे ही खा लें। अच्छा, ये ज़मज़म है। आँखों में ज़मज़म का डालना बहुत ही अच्छा होता है, आँखें इससे बेहतरीन हो जाती हैं। ज़मज़म के अंदर ये क्वालिटी होती है कि कोई भी जरासीम इसमें परवरिश नहीं पाता और आँखों के अंदर जो जरासीम होते हैं इसको ज़मज़म ख़त्म करता है। किसी भी तरह से आप जो है वो ज़मज़म को ड्रॉपर के ज़रिए से आप इसमें डालें आँखों में, और दिन में 3 से 4 बार आप आँखों में ड्रॉपर के ज़रिए से ज़मज़म को डालें। तो आबे ज़मज़म की क्वालिटी बहुत सारी हैं। वैसे भी आबे ज़मज़म को जब इस्तेमाल किया जाए या पिया जाए तो इसके पीने के बाद जो भी दुआ की जाए वो कबूल होती है। ये भी आबे ज़मज़म की एक क्वालिटी है। इसके अलावा बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, इसमें आँखों के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। इसके अंदर कोई भी जर्म जो है वो जरासीम परवरिश नहीं पा सकते, ग्रोथ नहीं होते, और ये हर चीज़ को बिल्कुल इसी तरह से साफ़ कर देता है, पाक कर देता है, जिस तरह से ज़मज़म का पानी खुद साफ़ और शफ़ाफ़ होता है। तो ये क्वालिटी को आप
कैश करें और आप इसको अपनी आँखों के अंदर डालें, ताकि जो है वो आपकी आँखों के तमाम जरासीम ख़त्म हो जाएं। ड्रॉपर के ज़रिए से रात को सोते वक्त ख़ास तौर पे डालें। आप सुबह उठने के बाद भी डाल सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार आप एक ड्रॉपर के अंदर आप भर के रख लें, ताकि ये जरासीम को आपकी आँखों को ख़त्म करे और आपकी बहुत सारी मसाइल तो इसी आब ज़मज़म से ही ख़त्म हो जाएंगे। और जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके लिए मैं अर्के गुलाब का मशवरा दूंगी कि वो आँखों में अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें। लेकिन मुसलमानों के लिए अर्के गुलाब भी वो डाल सकते हैं, लेकिन ज़मज़म सबसे बेस्ट है। वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, करके देखिए, दूसरों को भी बताइएगा। और ये जो बादाम वगैरह मैंने आपको बताए, 7 बादामें आप चबा कर खाएँ, ठीक है। और इसके बाद आप 1 चम्मच सौंफ चबा कर अच्छी तरह खाएं, क्योंकि चबा कर खाने से जो फ़ायदा होता है वो पीस कर खाने से नहीं होता। क्योंकि जब आप चबा के खाएंगे तो उसके अंदर लुआब दहन यानी आपके मुंह का लुआब शामिल हो जाएगा। आपके आपके मुंह का जो लुआब है वो इसमें शामिल होगा। और ये लुआब जो है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको शायद पता हो शायद ना पता हो, लेकिन पहले ज़माने के लोग लुआब को अपने ज़ख़म पे लगाते थे और ज़ख़म सही हो जाते थे। ये लुआब में अल्लाह ने रखी हैं ये क्वालिटीज़ जो कि आपके मुंह के लुआब में होती हैं। तो जब लुआब आपकी ग़िज़ा में शामिल होगा और वो जब पेट में जाएगा तो वो आपको डबल फ़ायदा पहुंचाएगा। इसलिए पीस कर खाना भी सही है, लेकिन आप अगर अपने दांतों से इसको चबा कर खाएं तो उससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होगी। इसी तरह से किशमिश भी एक 5 से 6 दाने आप ले लें रोज़ाना। इन सब चीज़ों को एक साथ आप पहले बादाम खा लें, बिल्कुल सही तरह से चबा के खाइएगा, फिर सौंफ खा लें। यानी कि एक कटोरी में सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेके बैठ जाएं एक वक्त, जो खाली पेट हो जब आप, ठीक है। ये बात मेरी याद रखिएगा, खाली पेट आपको ये सब कुछ लेना है। और फिर किशमिश खा लेनी है, सौंफ खा लेनी है 1 चम्मच, और इसके बाद इलायची के 2 से 3 दाने आपको खा लेने हैं, यानी 2 से 3 इलायचियाँ खूब चबा के अच्छी तरीके से छिलके समेत आपको खा लेनी है। फिर इसके बाद गुड़ की छोटी सी 1 डली, आपको ये डली भी चूस के खा लेनी है। यानी कि चबा चबा के मत खाइएगा गुड़ को, जितना चूस के खाएंगे उतना उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, पीस के वो लोग खा सकते हैं जिनके दांत नहीं हो, जिनको दांतों से पीसने में चबाने में मसला होता हो, उन लोगों के लिए वो पीस के भी खा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप गरम पानी 1 घूंट जितना आप साथ में पी लें। यानी कि ये खाने के बाद आप गर्म पानी 1 घूंट जितना ही कह रही हूँ मैं, आपको ज़्यादा नहीं कह रही। और अगर आप बेहतर समझें तो आप थोड़ा सा दूध पी लें, यानी कि आधा कप, यानी थोड़ा सा दूध कह रही हूँ, 1 गिलास नहीं कह रही। आप आधा कप या चौथाई कप दूध नीम गर्म इसके साथ आप पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो तरीके मैंने आपको बताए हैं ये आपकी आँखों को बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल आता होगा कि अक्सर लोगों ने मिश्री का कहा है कि मिश्री खाएं, गुड़ का मैंने एक अलग चीज़ बताई है आपको। देखें, मिश्री बहुत अच्छी चीज़ होती है, मैं मिश्री के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, मिश्री भी एक अच्छी चीज़ होती है। लेकिन आपको अगर मालूम हो कि मिश्री क्या है और मिश्री से ज़्यादा अच्छा गुड़ है, तो आप यकीनन सबसे बेस्ट नंबर पे जो चीज़ होगी आप उसी को चुनेंगे। मिश्री क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। चीनी जब रॉ मटेरियल की शक्ल में होती है, यानी कि मज़ीद सफाई के मराहिल में पहुंचने से पहले जो चीनी की कंडीशन होती है, हल्की फुल्की सफाई इसकी हुई हुई होती है, तब वो लोग जो है वो शक्कर बनाने वाले जो मिश्री बनाते हैं वो लोग इसको ले जाते हैं और इसको अपने स्टाइल से इसको बनाते हैं, धागे में पिरो के और कुछ तरीके से आटा वगैरह इसमें शामिल करके। लेकिन ये चीनी से तो बहुत ही अच्छी होती है मिश्री, यानी मिश्री चीनी से लाख दर्जे बेहतर होती है, लेकिन गुड़ से ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। गुड़ उस वक्त बनाया जाता है जब मिश्री भी नहीं बनती, यानी गुड़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो हम अच्छी चीज़ के ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको गुड़ अवेलेबल नहीं है तो मिश्री भी ले सकते हैं, मिश्री बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए मैंने गुड़ का इंतखाब किया है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करें और फिर आप देखें कि आपकी बीनाई में और आपकी आँखों की तकलीफ़ों में कितना फ़र्क पड़ेगा। और एक और चीज़ रह गई कि खीरे के कतले ठंडे करके उसे आँखों पे रखने से भी बहुत आँखों की प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं, और इस मसले में भी बहुत ही अच्छा होता है खीरे के कतलों को आँखों पे काट के ठंडा करके रखना,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करें और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा और आगे भी इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हों और सबको फ़ायदा पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।